खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से है, जहां पडरौना में जिलाधिकारी कार्यालय पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में भारी संख्या में जुटे कांग्रेसियों ने सहारा और पल्स में निवेशकों के फंसे पैसों को दिलवाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया तथा जिलाधिकारी को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि विगत काफ़ी लंबे समय से कई फर्जी कंपनियां चल रही हैं। इन कंपनियों के द्वारा कई सरकारों के कार्यकाल में समय समय पर लाखों लोगों को भारी मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया गया, जिसमें पल्स एवं सहारा इंडिया के नाम प्रमुख हैं। इन कंपनियों में बड़ी संख्या में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। लेकिन आज भी प्रदेश में इस प्रकार की अनेक कंपनियां चल रही हैं। यहां तक कि प्रदेश सरकार के पास इस फर्जीवाड़े में उत्तर प्रदेश के कितने लोगों के पैसे फंसे हैं, इसकी कोई सूची तक उपलब्ध नहीं है। इन निवेशकों में से ज़्यादातर निवेशक उत्तर प्रदेश के हैं, जिन्होंने बेहतर रिटर्न के लिए पल्स और सहारा जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेबी के दखल के बाद भी अभी तक लोगों के हाथ खाली हैं। राजकुमार सिंह ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि सहारा इंडिया पीसीएल में गरीब दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदारों का रुपया सालों से फंसा है। उनके खून पसीने की कमाई उन्हें मिलनी ही चाहिए, ये उनका हक है। सहारा इंडिया में मजदूर किसानों का आरडीएफडी का रुपया न कोर्ट में है और न ही सेबी में, बावजूद सहारा रुपया नहीं लौटा रहा है। भाजपा सरकार को गरीबों मजदूरों की गाढ़ी कमाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाजपा के आंगन पूंजीपतियों से भरे पड़े हैं। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने याद दिलाया कि याद करिए उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे और 2014 में देश में आम चुनाव हो रहे थे। इस दौरान कोलकाता के श्रीरामपुर सल्किया में प्रधानमंत्री ने एक रैली करते हुए वहां के लोगों से कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो चिटफंड कंपनियों में फंसे सभी लोगों के पैसे, सभी निवेशकों के पैसों को वापस कराया जाएगा। लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तमाम बातों के साथ साथ इस वायदे को भी भूल गए। कांग्रेस पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश में शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर जो सहारा कंपनी और पल्स कंपनी या अन्य जो चिटफंड कंपनियां हैं, जहां गरीबों के, मजदूरों के पैसे फंसे हुए हैं और उनका कोई पता नहीं है, और ये आज की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में एक साथ सारे जिलों में जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव कर रही है। हम धरने पर बैठे हुए हैं और हम जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन देंगे, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे कि गरीबों का जो पैसा सहारा बैंक और पल्स बैंक में फंसा हुआ है, जो अपना पेट काट काट के एक एक पैसा इकट्ठा करके इस बैंक में एजेंट के माध्यम से जमा किया है, उसको यह सरकार तत्काल दिलवाए। अगर सरकार दिलवाती नहीं है तो कांग्रेस पार्टी आज ही नहीं, हर जिले के जहां जहां भी सहारा बैंक के ब्रांच जो ताले लगे हुए हैं या खुले हुए हैं, वहां कांग्रेस पार्टी क्रमबद्ध तरीके से अपना आंदोलन करेगी। और जब तक आंदोलन करती रहेगी, जब तक कि ये सरकार इन बैंकों से गरीबों का, मजदूरों का पैसा दिलवा नहीं देती है, तब तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपनी जनता के लिए लड़ाई लड़ता रहा। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जिम्मेदार तो जो वर्तमान सरकार है उसको हम मानते हैं। अगर सरकार के अधीन सारे लोग आते हैं, सरकार की अगर मंशा ईमानदारी की होती, मोदी जी को सत्ता में आए लगभग 8 साल से ऊपर हो गए, जोगी जी को भी लगभग 5 साल हो गए, लेकिन इन लोगों ने कभी भी गरीबों के, मजदूरों के, असहायों के जो पैसे डूबे हुए हैं इन ग्रामीण ये चिट फंड बैंकों में, वह दिलवाने का कभी प्रयास नहीं किया। कभी इस देश के कोई मंत्री, कोई नेता, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने नहीं बोला कि सहारा परिवार और पल्स परिवार के ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है सहारा फाइनेंस कंपनी, पल्स फाइनेंस कंपनी और इसकी तरह अनेकों चिटफंड कंपनियों ने जो गरीब लोगों का पैसा
किसी बड़े मुनाफे का लालच देकर जमा करवाया, लेकिन निर्धारित समय पर जब वापस करने का समय आया उस पैसे को लेकर या तो भाग गए या उन्होंने बैंक बंद कर दिया और गरीब जनता को ठेला दिया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।